गृह मंत्री अमित शाह, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के बीच जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। करीब 4 घंटे तक चली दोनों नेताओं की बैठक, और इस बैठक के दरमियान क्या हुआ जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अमोद, कुछ जानकारी इस बैठक के दरमियान, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर प्रदर्शनकारी बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों ही नेताओं की बैठक तकरीबन 4.5 घंटे के आसपास चली है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय ये बैठक चल रही थी जब सारे प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट से महज 100-150 मीटर की दूरी तक आ गए थे, और वैसे में धर्मेंद्र प्रधान के साथ गृह मंत्री की बैठक अहम मानी जा रही है। लेकिन इसमें बातचीत क्या हुआ इसकी प्राथमिक स्तर पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना महत्वपूर्ण जब घटनाक्रम घट रहा हो तो इस विषय पे भी चर्चा दोनों के बीच जरूर हुई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 4.5 घंटा बैठक दोनों की चली, और इस बीच कुछ अन्य नेता भी गए 1-2 बार, लेकिन वो लोग जल्दी गए और जल्दी आए। मसलन बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा गए और मिलकर आए। उसके बाद से जब उन्होंने जारी किया अपना फोटोग्राफ दीपिका के साथ और उन्होंने अनशन तोड़ा, ये तमाम घटनाएं घटी हैं। इसका अर्थ है कि इसी घटना के तहत वहां बातचीत हो रही थी, इसी घटना को लेकर वहां बातचीत हो रही थी, और निश्चित तौर पे आगे की रणनीति पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई होगी। अमोद, लगातार आप इस खबर पर जैसे ट्रैक कर रहे हैं बने रहिए, जैसे ही कोई खबर आती है बताइएगा, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, जंतर मंतर जहां पर आज पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई, वहां पर ठीक 1 घंटे बाद यानी 1 बजे के आसपास जो हमने तस्वीरें दिखाई, उसके बाद 2 बजे के आसपास पुलिस ने फिर से वहां पर लाठी चार्ज किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बैरिकेडिंग को फांदते हुए प्रदर्शनकारी, और उसके बाद वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को। और प्रदर्शन के दौरान सामने आई एक और तस्वीर आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की है। देखिए किस तरह जख्मी हालत में उन्हें लेकर जाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लाठीचार्ज का सामना प्रोटेस्टर्स को ही करना पड़ा है। सर कैसे लगी है? और अब इसके साथ ही हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दिखा। विवेक शर्मा हमारे रिपोर्टर पार्लियामेंट स्ट्रीट से रिपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपको काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर बाकायदा पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। भीड़ को हटाने के लिए काफ़ी तादाद में जो भीड़ थी, जो CJP के लोग थे, वो संसद भवन तक जाने की कोशिश कर रहे थे। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग भी यहाँ पर तोड़ दी गई थी, लेकिन पुलिस की टीम ने अब इन्हें पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया है। लगातार पुलिस की टीम इन्हें पीछे की तरफ ले जाती हुई नज़र आ रही है, और इसके लिए बाकायदा आंसू गैस के गोले और साथ ही लाठीचार्ज का प्रयोग भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मैं आपको दिखाऊं तो बाकायदा आपको यहाँ पर RF के जवान आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी नजर आएंगे। लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है अब छोड़े जाने शुरू हो चुके हैं। पुलिस का काफ कहना है कि इन्हें किसी भी तरह के मार्च की परमिशन नहीं है, ना ही CJP के द्वारा किसी भी तरह की परमिशन जो है वो मांगी गई थी। इसी के चलते यहाँ पर इन्हें हटाने का काम जो है वो जोरों शोरों पर किया जा रहा है। पहले इन्हें समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये लोग नहीं माने, लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद अब मजबूरन आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि RF के जवान जो है वो आपको नजर आएंगे, और लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। काफ़ी समय से ये लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए थे धरने पर, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वहाँ पर आपको झड़प होती हुई भी नज़र आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाठी डंडे लेकर जो है वो आए हुए थे। हंगामा भी होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी को देखते हुए आंसू गैस के गोले जो है वो भी दागे जा रहे हैं। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लड़ाई झगड़ा जो है वो भी आपको यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। अब एक और तस्वीर अशोक रोड की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां प्रोटेस्टर्स पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
ये देखिए तस्वीरें जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अशोक रोड की तस्वीरें हैं जहां से हमारे सहयोगी विपिन चौबे से अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये भी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं और अब ये पूरी सड़क खाली है, लेकिन ये थोड़ी देर पहले आप जहां पर देख रहे हैं प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं और उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और इस प्रदर्शन का असर पूरी दिल्ली पर पड़ रहा है। दिल्ली में इस वक्त बड़ा जाम लगा हुआ है। कनॉट प्लेस के आसपास लगा भीषण जाम कई जगहों पर पुलिस ने सड़कों पर बंद कर दिया है। कई जगहों पर सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में इस वक्त कनॉट प्लेस के आसपास जितनी गाड़ियां हैं, लगभग कहा जा रहा है सैकड़ों की संख्या में यहां गाड़ियां थम गई हैं। लोगों को जितने भी जरूरी काम थे वो जहां के तहां फंस गए हैं, क्योंकि इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका पूरा का पूरा असर कनॉट प्लेस में सबसे ज्यादा है। और इसके बाद गाड़ियों की रफ्तार, चाहे बस हो, कार हो, ऑटो हो, दुपहिया हो, सबकी रफ्तार थम गई है। भीषण जाम है। बड़ी संख्या में गाड़ियों को रोक दिया गया है। पुलिस ने एहतियातन रास्तों को बंद किया है। और उसके बाद देखिए ये इस वक्त कनॉट प्लेस की हालत है। और अब आप ये समझिए कि शाम का वक्त हो रहा है। दफ्तर जब कंप्लीट होंगे अपने आवर्स के बाद, जैसे ही वहां से लोग निकलेंगे अपने दफ्तरों से, तब क्या आलम होगा।